आज जो आज के हमारे नेता हुए वो धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, रंगों के आधार पे, फूलों के आधार पे बांटना शुरू किया जनता को। आज तो स्थिति ऐसी बन गई है कि उन बलिदान करने वालों को भी बांट रखा है। कोई कहता है पटेल मेरे हैं, कोई कहता है जवाहरलाल मेरे हैं, गांधी मेरे नहीं है तो गॉडसे मेरे हैं। मैं बता दूं कि ये सारे जिनके नाम आप गिना रहे हैं उनके विचारों में मार्ग अलग अलग थे, लेकिन विचार एक थे, देश को आजाद कराना। और कोई एक नेता, ये हम आम आदमियों के बस की बात नहीं है कि उसका चरित्र चित्रण करे, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू की ही बात उठा ले तो जिस रईसी के साथ और जिस अमीरियत के साथ उनका पालन पोषण हुआ था, वो चाहते तो इंग्लैंड में सेटल होकर के बहुत अच्छी जिंदगी जीते। महात्मा गांधी जिनके पिताजी दीवान थे, उस जमाने में लंदन में से बैरिस्ट्री किए, अफ्रीका में रोरिंग प्रैक्टिस थी, चाहते तो सेटल हो जाते वहां पे और बहुत आराम की जिंदगी जीते, उन्हें लाठियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बन करके कहीं अपना रुतबा जमा रहे होते, उन्हें इस प्रकार से ताइवान में विमान में जिस हादसे से गुजरना पड़ा, जिस प्रकार से दर दर की ठोकरें खाते रहे, कलकत्ता के जेल से फरार होकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मिले, उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने वचन दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। ये जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने लगवाने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भूला नहीं जा सकता इस व्यक्ति के बलिदानों को। ये जर्मनी में पहुंचे, हिटलर को प्रभावित किया, वहां से जापान आए, जब देखे कि जर्मनी से उस प्रकार की मदद नहीं उपलब्ध हो रही है तो जापान आए, जापान सरकार को प्रभावित किया। वहां के पता है इनके सैनिक कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़े हुए इंडियन सिपाही जो वार प्रिजनर वहां बने हुए थे, उन वार प्रिजनर 300 वार प्रिजनर को उन्होंने जापान सरकार को कह करके छुड़वाया और छुड़वा करके उन्हें अपने आजाद हिंद फौज में बहाल कराया। वो जापान सरकार उन्हें मदद करने का वचन दिया और इस प्रकार से सबसे पहला सरकार सिंगापुर में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट सरकार घोषित किया, जिसके कि वो स्वयं राष्ट्रपति थे, और दो जापान के साथ मिलकर के अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के 2 आइलैंड को जीत लिया और वहां अपने सरकार की गठन कर दी। 11 राष्ट्रों ने उस सरकार को मान्यता दी। फिर इम्फाल में आक्रमण किया, दुर्भाग्य था, बहुत परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां पर हम जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। महिलाओं का कैडर बनाया रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, और रसिया से जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया तो ये सोचे कि रसिया चलते हैं, रसिया से मदद लेते हैं। दुर्भाग्य, ताइवान में प्लेन क्रैश में बेचारे मारे गए। ऐसे ऐसे बलिदान करने वाले हमारे पूर्वज रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं रवि आर्या सर को, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत इसी थीम पे लिखा है कि देश के खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। आज के नेता ये क्या जाने कि किस बलिदान के साथ ये आजादी मिली है। तो मैं आमंत्रित करता हूं रवि आर्या सर को, कृपया आप मंच पर आए।
स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता ज्ञता जानता संग में मही। आदरणीय उपस्थित हमारे माननीय श्री प्रधानाचार्य महोदय, हमारे अध्यापक वृंद, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज 26 जनवरी का दिन। आइए आज मैं आप सभी को हमारे साथ जो घटित घटना घटी उस पर मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगा। देशभक्ति भजन है, आशा है आप सभी सुनेंगे। देश की खातिर जो सीनों पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर जो सीनों पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है। रेल में थे हम जेल में थे, ये रेल में थे हम जेल में थे, ये सहेल में थे हम दहेल में थे। यही राज पर कब्जा कर गए जो अंग्रेज के गैल में थे। हम सब धक्का पैल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ गई टोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है। देश की खातिर जो सीनों पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। उद्यम था वो क्या कम था, मानो यम था एटम बम था। बाप का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंजगम था। लंदन में जा करके जिसने खेली खून से होलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर जो सीनों
खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है। चलता रहा। बाद में जिस प्रकार के की कुरीतियां घुसती गई और करप्शन घुसते गए, हमारे देश के आजादी से पीछे आजाद हुए देश हमसे आगे निकल गए। चाइना आज अमेरिका को जो आंखें दिखा रहा है वो हमारे बाद आजाद हुआ था। कुछ तो ऐसा रहा होगा, सरकारें कुछ नहीं करती, जनता ही सरकार है। वहां के जनता में कुछ तो ऐसा रहा होगा। वो छोटा सा जापान पूरे विश्व को हरा दिया था, इंग्लैंड पूरे विश्व पर शासन किया था। कुछ तो ऐसा रहा होगा वहां के नागरिक में, ऐसे बलिदान की भावना रही होगी कि विश्व में उनका आज परचम लहरा रहा है। समय है हम अपने अंतर मन में झांकें और देखें कि आजादी के इतने वर्षों बाद हम कहाँ हैं। मैं बताऊं कि जब अंग्रेज हमारे देश को आजाद करके चले गए तो लोगों ने पूछा कि भाई आपने इतने देशों पर कब्जा किया, सबसे आसान किस देश पर शासन करना रहा? तो उनका जवाब था कि भारत पर। ऐसा क्यों? बिकॉज अंग्रेजी का वो लाइन हमेशा ऑफन कोटेड है, ये हमारे लिए ब्लैक स्पॉट है सर, कि उसने कहा था बिकॉज एवरी इंडियंस आर इनहेरेंटली करप्ट। हर एक भारतीय भीतर से करप्ट है। जिसको देखो थोड़ा सा प्रलोभन तो बदल जाता है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है, एक राजा दूसरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। देश की भावना किसी में है नहीं, इंडिविजुअल की बात सोचता है। आज भी स्थिति हमारी वैसी ही बनी हुई है देश के आजाद हो जाने के बाद, कि हर एक छोटे छोटे चीजों पर हम अपने तुच्छता का परिचय देते हैं। ये सोचने की बात है आज क्यों इतने देश आगे निकल गए हमसे और हम आजाद हुए उससे पीछे रह गए। आज क्यों 50 देशों के बाद मोस्ट करप्ट कंट्री में हमारा नाम आता है? ऐसा क्यों है? ये सोचने का आज दिन है। मैं आमंत्रित करता हूं महेश पांडे जी को, आए। उनका थीम है देश और ईर्ष्या की कालिमा को हवन करें, सद्भावना के साथ देश का विकास करें। महेश पांडे सर। मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। श्रीमन्तः परम सम्माननीयाः परम यशस्वी प्राचार्य महोदयाः, संस्कृति समुपासकाः, विविध भाषासु पारंगताः, अस्माकं अग्रजाः अग्रजाश्च। मम कृते बहु सौभाग्यस्य विषयो अयं वर्तते यत् अस्माकम् अभिभावक तुल्य प्राचार्य महोदयेन गणतंत्र दिवसोपलक्ष्ये काव्यपाठं कर्तुम् अवसरं प्रदत्तः। न भाषा भाव शैली है, न कविता शार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आप सबको सादर समर्पित है। द्वेष और ईर्ष्या की कालिमा हवन कर सद्भावना की भाव स्नेह से सजाइए। द्वेष और ईर्ष्या की कालिमा हवन कर सद्भावना की भाव स्नेह से सजाइए। और दूसरों में दोष देखना ही मात्र लक्ष्य छोड़ो, दूसरों में दोष देखना ही मात्र लक्ष्य छोड़ अपने चरित्र को भी आईना दिखाइए। दूसरों में दोष देखना ही मात्र लक्ष्य छोड़ अपने चरित्र को भी आईना दिखाइए। महेश कुमार है पसंद खुद को जो व्यवहार, महेश कुमार है पसंद खुद के जो व्यवहार, दूसरों के संग वही रूप अपनाइए।
प्रतिवर्ष पुतला जलाने से न होगा कुछ, प्रतिवर्ष पुतला जलाने से न होगा कुछ, अंतस की रावणी प्रवृत्ति को जलाइए। एक कविता हमारी है जो मैं यहाँ पर एक बार गाया था। अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। जब मैं कभी बेचैन होता हूँ, उद्विग्न होता हूँ, तो ये पंक्ति हमको बड़ा साहस बढ़ाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह मत अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इस विषय पर हमारा है। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों हैं तारे टिमटिमाते, आकाश में करोड़ों हैं तारे टिमटिमाते, अंधकार दूर करता एक चंद्रमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा अकेला। लास्ट पंक्ति। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, किंतु सभी को इंजन है खींचता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा अकेला। एक और मेरी इच्छा है, और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। महात्मा गांधी के इच्छा के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस जीते। महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया थे। महात्मा गांधी को था कि मुझे मॉडरेट व्यक्ति कांग्रेस का हेड चाहिए। सभी को लगता था कि तरफ गांधी उस तरफ विजय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से विजय, गांधी जी निराश हुए। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को निराश नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी ने बोला कि अभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। जब इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने सुना, उन्होंने उसी समय कांग्रेस को त्याग दिया। बोला कि जब गांधी हार जाएंगे तो हम सभी हार जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि गांधी जी ने दी थी, और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। ये गलत भ्रम है कि ओपिनियन अलग थे सर, उद्देश्य एक था, कोई एक दूसरे से अलग नहीं था। आज के नेता जो वर्ग विभेद करते हैं कि ये नेता मेरे हैं, ये नेता उनके हैं, ऐसा नहीं था। बड़ा ही प्रेम और समन्वय था, तभी इतनी बड़ी आजादी हमें मिल पाई। हमारा देश आजाद हो पाया। मैं आमंत्रित करता हूं राजन झा जी को, उनके सुंदर संगीत के साथ। राजन झा। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। हर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, अलबेले के इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली जगमग करती तो कहीं होली के मेले, तो कहीं होली के मेले। जहाँ रंग रूप और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो अहिंसा धर्म का पग, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की
चिड़िया पड़ती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।